गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, हमने हिंदी 2 में एक चैप्टर पढ़ा था डाकघर। तो डाकघर को पढ़ने के बाद हमने डाकघर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की और डाकघर के द्वारा किस प्रकार समाचार, मनी ऑर्डर और पार्सल हम तक पहुँचते हैं उसके बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली। डाकघर में हमने देखा कि एक पोस्टमैन भी होता है जिसके द्वारा हमें विभिन्न समाचार, पार्सल और मनी ऑर्डर मिलते रहते हैं। तो इसी चैप्टर पर आधारित हिंदी 1 में हमने आपके लिए एक निबंध पर एक नया टॉपिक चुना है, डाकिया। तो आइए आज हम डाकिया पर एक निबंध पढ़ते हैं। इसे भी बच्चों मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है। 10 लाइन में ये निबंध लिखा हुआ है ताकि आपको याद करने में ज़्यादा आसानी हो। सबसे पहले लाइन में मैंने लिखा, डाकिया एक सरकारी सेवक है। यानी डाक विभाग का एक कर्मचारी होता है जो सरकार के द्वारा, ये सरकारी नौकरी होती है उन लोगों की। दूसरे नंबर पर है, वह डाक विभाग में काम करता है, यानी डाकघर में काम करता है, या दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं वह पोस्ट ऑफिस में काम करता है। तीसरे नंबर पर मैंने लिखा, उसका काम पत्रों, पार्सलों, मनी ऑर्डरों आदि को सही लोगों तक पहुंचाना है। आपने चैप्टर में भी पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार के पत्र, पार्सल जिसमें हम सामान रख कर के भेजते हैं, और मनी ऑर्डर यानी अगर किसी हम व्यक्ति को रुपये भेजना चाहते हैं तो मनी ऑर्डर भी वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। चौथे नंबर पर मैंने लिखा, वह वर्दी पहनता है, यानी डाकिया की अपनी एक वर्दी होती है। ये खाकी कलर की होती है, यानी ब्राउन कलर की, तथा चमड़े का एक थैला भी कंधे पर लटकाए रखता है। आप ज़्यादातर देखेंगे कि पोस्टमैन जो होते हैं वे वर्दी तो पहनते ही हैं, साथ ही उनके कंधे पर एक थैला भी रहता है जिसे वे हमेशा लटकाए रखते हैं, और उसमें वे पत्र, मनी ऑर्डर और पार्सल वगैरह रखे रहते हैं जो घर घर तक लोगों के बीच पहुंचाते हैं। अगला लाइन है, उस थैले में पत्र, पार्सल, मनी ऑर्डर आदि रहते हैं, यानी जो कंधे पर वे थैले लटकाए रहते हैं उसमें पत्र, पार्सल और मनी ऑर्डर रहता है। अगला लाइन है, डाकिया लोगों के घर घर दरवाजे तक जाता है। डाकघर में ही जब समाचार, चिट्ठी या पार्सल या मनी ऑर्डर रहता है तो उसे अलग अलग छांट लिया जाता है और किस एरिया में किस घर तक पहुंचाना है ये उस एरिया के पोस्टमैन को यानी डाकिया को दे दिया जाता है, और वह घर घर तक जाकर लोगों को उनके सामान पहुंचाता है। वह धूप और तेज ठंड में भी घूमता है, यानी चाहे कितनी भी कड़ी धूप क्यों ना हो या ठंड क्यों ना हो, ठंड का मौसम क्यों ना हो, उसे अपनी ड्यूटी करनी होती है। नेक्स्ट है, वह हम तक समाचार लाता है। तो आपने चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमारे तक समाचार लाता है या पार्सल लाता है या मनी ऑर्डर हमारे तक पहुंचाता है। नेक्स्ट लाइन है, लोग उसका इंतज़ार करते हैं। अगर हमें यह मालूम रहता है
कि अगर हमारा मनी ऑर्डर आने वाला है तो हम इंतज़ार करते रहते हैं कि पोस्टमैन कब हमारे पास आएगा और हम तक पैसे पहुंचाएगा, या कोई पत्र, चिट्ठी या पार्सल अगर हम तक आना होता है तो हम उसका इंतज़ार करते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डाकिया हमारे लिए बहुत ही उपयोगी व्यक्ति हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमें उसे उचित मजदूरी और सम्मान देना चाहिए। तो किस प्रकार से हमने देखा कि वे हमारे घर तक पहुंचकर हम तक सामान पहुंचाते हैं और ज़रूरी कागजात पहुंचाते हैं, इसलिए उन्हें उचित मजदूरी मिलनी चाहिए और साथ ही साथ हमें उन्हें सम्मान भी देना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने डाकिया के बारे में 10 लाइन पढ़ा। इस 10 लाइन को आप याद कर लेंगे और लिख कर याद करेंगे, तभी आपकी स्पेलिंग भी सही रहेगी। तो ये फाइनल के लिए मैंने एक और निबंध आप लोगों को दिया है। पहला निबंध दिया था मैंने होली पर और ये दूसरा निबंध है डाकिया पर। तो इसे भी आप लिख लेंगे क्लास वर्क कॉपी में और याद भी कर लेंगे। थैंक यू।